मेरी बात क्लियर हो रही है? पिछले पिछले जन्म में जहां जहां हमने अपना शरीर छोड़ा है, मगरमच्छ हम बने होंगे। मगरमच्छ की चमड़ी आपको पता है उसमें से कितनी चीजें बनती रहती है, लेदर बेल्ट बनते रहते हैं, स्पेशली लेदर बेल्ट, स्पेशली हंटर। आप जानते हैं उसका क्या उपयोग होता है? हंटर से तो दूसरों को मारने के अलावा तो कोई काम ही नहीं होता है। वो हंटर का उपयोग ही किसी को मारने के लिए होता है। ये 3rd डिग्री 4th डिग्री पुलिस स्टेशन में हंटर का या बेल्ट का उपयोग होता है। क्या करते हैं वो बेल्ट बनता किससे? जितना ज्यादा मगरमच्छ या हाथी का चमड़ा मजबूत होगा उसमें से वो बेल्ट बनेंगे ही बनेंगे। बनेंगे या नहीं बनेंगे आप ये सोच लो पहले। क्योंकि हाथी या मगरमच्छ या सबको आजकल तो आप देखो क्रोकोडाइल फार्म देखो, एक बार कहीं फॉरेन जाओ तो पता चले। एक तरफ फार्म है जहां पे क्रोकोडाइलों को जन्म दिया जाता है और दूसरी तरफ उसके रेस्टोरेंट में जाओ आपको उसी का ही खाना मिलेगा, उसको ही मार के आपको खाना परोसा जाएगा। वहां पे ही आपको पर्स भी मिलेंगे, आप ले लोगे सस्ता, चलो सस्ता है, बाहर से बहुत सस्ता है। आपको ये नहीं पता कि अंदर जो क्रोकोडाइल जो पल रहे ना फार्म में, वो लोग पाल रहे हैं, उसको मारने के लिए ही तो पाल रहे हैं। और उसी के चमड़े से पर्स, लेदर बेल्ट, सब चीज बना बना के बेच रहे हो और आप खुशी खुशी ले रहे हो। अपने जैनिज्म में किसी भी जीवों के शरीर से बनी हुई प्योर लेदर की चीजों का इस्तेमाल नहीं करना है। यही कारण है और कोई कारण नहीं है। सर्प की जो स्किन निकलती है वो कांचली होती है, उससे कुछ नहीं बन सकता, वो तो हाथ लगाने से टूट जाएगा। लेकिन जो पर्स हम लेते हैं ना सर्प के डिजाइन वाले, बड़े बड़े इतने बड़े अजगरों की चमड़ी निकाल निकाल के उसके शरीर से ही तो वो पर्स बनते रहते हैं। चलो हम लोगों ने यूज भी तो किया ना कभी, तो यूज किया, वो भी कोई ना कोई जीव का पिछले जन्म का पुद्गल है, इसी को पुद्गल कहा जाता है। ये शरीर पुद्गल है, मेरी ये जो चमड़ी है ना वो शरीर पुद्गल है। जो भी हम जानवरों के बनाए हुए प्योर लेदर, प्योर बेल्ट, प्योर ऐसे बहुत सारी चीज आती है, कपड़े भी ऐसे आते हैं, उसके सर्प की स्किन जैसे ही कपड़े आते हैं। आप अगर ये फैशन शो में और सब में देखोगे तो आपको पता चलेगा। फॉरेन में तो ये सब होता ही होता है, इसके ही कपड़े भी बनते हैं। क्यों पता है? उनको पता ही नहीं है अहिंसा क्या है। वहां पे आर्य धर्म है ही नहीं, वो क्षेत्र ही नहीं है कि जहां पे जीवों की रक्षा की जाए। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया है कि पुद्गल क्या है। और इसी पुद्गल को जो हम लोग पिछले पिछले जन्मों में, मैं इस जन्म की बात नहीं कर रही हूँ, ना ही सिर्फ इस जन्म में तो आपको पता है कि मैं खुद मेरी बात करूँ, 40 साल पहले मैंने प्योर लेदर का यूज किया ही किया। मैं खुद मेरी बात करें, प्योर लेदर की भी यूज किया है, जानवरों के पिक्चर वाले कपड़े भी पहने हैं, सब पहना हुआ है, सब पहना हुआ। अभी भी कहीं ना कहीं जानवरों के कपड़े का आ जाता है, हाँ, पर अभी इतना फायदा उसमें जरूर है कि आप पहन लो, ठीक है, कोई बात नहीं। आप वॉशिंग मशीन में धो रहे हो, धोखा तो नहीं मार रहे हो, तो ये जो नुकसान था ना उसको धोखा लगना, वो उससे आप बच रहे हो। लेकिन फिर भी नहीं पहनना है, वो तो हकीकत। इसी प्रकार से जो पुद्गल हमने पिछले एकेंद्रिय के जीव में, बेइंद्रिय के जीव में, तेइंद्रिय के जीव में, सभी जीवों में हमने जो आपको खास वांदा कॉकरोच को तो हम आज भी दवाई डाल रहे हैं, आज भी दवाई डाल रहे हैं। वो सब का आपको आज प्रायश्चित करना है। हर साल पुद्गल ओसराने चाहिए, क्योंकि ये कॉकरोच, ये कीड़े मकोड़े, वो तो हमारे हाथ से हर साल मरते हैं, उसमें से कोई हम बच नहीं सकते। ये सारे पुद्गल हैं जो मेरे हाथों उनका खात्मा हुआ, उसकी हमें माफी मांगनी है। और जो शरीर मैंने छोड़ा था
हो सकता है मैं कभी क्रोकोडाइल भी बनी होंगी और मेरी हड्डियों का उपयोग हो रहा होगा, मेरे ही चमड़े का, लेदर बेल्ट का और हंटर का किसी और को मारने का प्रयोग होता होगा। आपको याद होगा वो सर्कस में जो चाबुक बताते हैं ना, वो चाबुक बनती कैसे? चमड़े की ही तो वो चाबुक है, उसके बगैर तो ये बनेगा नहीं। और सारे हाथी को और सिंह को और सबको लगाम के रूप में उसी चाबुक का ही तो प्रयोग होता है। तो मेरे पिछले भवों में छोड़े हुए सभी पुद्गल शरीरों को आज मैं बिल्कुल शुद्धि पूर्वक परमात्मा की साक्षी से ध्यान में ही हम उसका वो सिराएं, ध्यान में ही वो सिराएंगे बस। क्योंकि हमें कोई भी चीज जागृत अवस्था में नहीं करनी। हम ध्यान में जाएंगे, बराबर आपका ध्यान लगेगा, तब जैसे हम पिछले जन्म में जाते थे ना, अब तक पिछले सालों में गए हैं ना, उसी प्रकार से आज हम हमारे पिछले जन्म में जाएंगे। और हमारी आज तक की जो भी क्रिया, जो भी हमसे हुआ है, जो भी मैं सब नाम भी लूंगी, आपको वो समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो उस प्रकार की क्रिया हम जरूर करेंगे। थोड़ा सा मैं आपको ये अभी छूट दे रही हूँ, किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो, क्योंकि ध्यान में जाने के बाद आप ये सारी चीज समझे हुए हो, वो बहुत जरूरी। अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो आप हैंड रेज कर सकते हो। अगर आप हैंड रेज करोगे तो आपका माइक खोल दिया जाएगा, प्लीज। अगर कोई क्वेश्चन है तो हैंड रेज कर लो, नहीं है तो मैं आगे जाऊं। ठीक है, मैं आगे जा रही हूं। अगर किसी को कुछ होगा तो आप जरूर बता दीजिएगा। हाँ, ठीक है। समझ के देखो, हर चीज को हमें अपने मन से तो करना ही करना है, लेकिन समझ के भी करना है। बिना समझे या बिना सोचे आप कोई भी क्रिया नहीं करोगे। ठीक है, बिना सोचे और बिना समझे हम कोई भी क्रिया नहीं कर सकते।